रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने दो जूनियर कमांडर के साथ बैठा शराब पी रहा था। दो नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर नाच रही थी। दरबार अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स की महफिल में होता था तो कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तर्क की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जरूरत नहीं करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां सोडानी लिबास में मलबूस एक मुठभेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद-काठ की दिलकशी देखकर हैरान रह गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थी, उससे वो और भी काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत हसीन और खूबसूरत लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी था कि वो इन्हें अमीरों और वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि इसका गोश्त कितना है, उसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए सही है। लड़कियों के व्यापारी और पर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतल्लिक उसने बताया कि तजर्बेकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जुबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने उसका इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की जिस काम के लिए वो एक और लड़की तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मौजूद हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहाँ उसके दो साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की जब नाची तो नाजी के साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालों के रंग पीले पड़ गए। उस नई लड़की के सामने उनकी कदरों कीमत कम हो गई। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया।